ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। 300 किलोग्राम आरडीएक्स इस दौरान बरामद किया गया है अल फलाह यूनिवर्सिटी से। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया गया और इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है और फरीदाबाद में भारी मात्रा में आरडीएक्स की बरामदगी की गई। 300 किलोग्राम आरडीएक्स बरामद किया गया। ऑटोमेटिक पिस्टल और साथ ही AK-47 और कारतूस भी इस दौरान बरामद किए गए हैं और देश में एक बड़ी आतंकी साजिश का इस दौरान पर्दाफाश किया गया। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने कई लोगों को इस दौरान गिरफ्तार किया है और डॉक्टर आदिल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी पर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, इस मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलवामा जैसी साजिश समय रहते नाकाम कर दी गई। आपको बता दें, इस दौरान 2 AK-47, 350 किलोग्राम आरडीएक्स फरीदाबाद में डॉक्टर के कमरे से बरामद किया गया। वहीं शहर के लोगों को इस दौरान इस बात की भनक तक नहीं थी कितनी भारी मात्रा में उनके बीच आरडीएक्स रखा गया है। और इस दौरान आपको बता दें, हरियाणा के फरीदाबाद जिले के एक मेडिकल कॉलेज से 2 AK-47 राइफल और करीब 350 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया गया है और यह हैरान कर देने वाली बरामदगी जम्मू कश्मीर पुलिस ने की है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से यह भारी बरामदगी की गई। आपको बता दें, इसी यूनिवर्सिटी से जुड़ा डॉक्टर आदिल बताया जा रहा है। फरीदाबाद में भारी मात्रा में यह आरडीएक्स की बरामदगी की गई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से यहां पर डॉक्टर आदिल के तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। देश में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया गया। अल फलाह यूनिवर्सिटी जहां पर डॉक्टर आदिल प्रैक्टिस कर रहा था, फरीदाबाद में भारी मात्रा में आरडीएक्स इस दौरान बरामद किया गया है। 300 किलोग्राम आरडीएक्स की बरामदगी की गई। अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ डॉक्टर आदिल बताया जा रहा है। जहां पर डॉक्टर आदिल प्रैक्टिस किया करता था, फरीदाबाद में भारी मात्रा में यह बरामदगी की गई है। 300 किलोग्राम आरडीएक्स बरामद किया गया है और अल फलाह यूनिवर्सिटी की यह तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर डॉक्टर आदिल प्रैक्टिस किया करता था और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस दौरान कई लोगों को गिरफ्तार किया है और फरीदाबाद में यह भारी मात्रा में आरडीएक्स की बरामदगी कई सवाल खड़ी करती है, जिसे लेकर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया जाएगा। अब से थोड़ी देर में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। पुलिस आयुक्त इस दौरान सत्येंद्र कुमार गुप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी, जहां पर आपको बता दें, डॉक्टर आदिल के घर से आरडीएक्स बरामद किया गया। किराए पर लिया गया यह कमरा था जहां पर आरडीएक्स की बरामदगी की गई। फरीदाबाद से 300 किलोग्राम आरडीएक्स की बरामदगी हुई। आपको बता दें, साथ ही 2 AK-47 राइफल, कारतूस, केमिकल इस दौरान बरामद किया गया है, जो कई सवालों को यहां पर खड़ा करता है और साथ ही इन सभी सवालों से अब से थोड़ी देर में पर्दा हट जाएगा। डॉक्टर का नाम आदिल अहमद है। 7 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसे यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार किया था। वहीं आदिल से पूछताछ जारी है और इसी पूछताछ में उसने फरीदाबाद में विस्फोटक रखे होने की बात स्वीकार की थी। वहीं अगर आपको डॉक्टर आदिल के बारे में बताएं तो आदिल पहले अनंतनाग के जीएमसी में प्रैक्टिस करता था। 2024 में इसने वहां से इस्तीफा दिया और इसके बाद वो सहारनपुर में प्रैक्टिस करने लगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस दौरान कई लोगों को गिरफ्तार किया है। फरीदाबाद में भारी मात्रा में आरडीएक्स की बरामदगी की गई है और अब से थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती नजर आएगी। AK-47 और कारतूस की भी इस दौरान बरामदगी की गई है। जनता टीवी पर यह एक्सक्लूसिव फुटेज उस दौरान की है जब पूरी छापेमारी की कार्रवाई इस दौरान की गई। फरीदाबाद में भारी मात्रा में आरडीएक्स बरामद किया गया है। 300 किलोग्राम आरडीएक्स बरामद किया गया है। आपको बता दें, AK-47 और कारतूस भी बरामद किया गया है और ये तस्वीरें हम आपको जनता टीवी पर लगातार एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने इस दौरान एक गिरफ्तारी को अंजाम दिया। फरीदाबाद में भारी मात्रा में आरडीएक्स की बरामदगी की गई और आखिर कई सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या कुछ आपराधिक मंशा थी, क्या कुछ मोडस ऑपरेंडी था, जिसे लेकर ये सवाल लगातार उठते नजर आ रहे हैं। वहीं डॉक्टर आदिल की निशानदेही पर 7 नवंबर को ही एक अन्य डॉक्टर मुजाहिल शकील को पुलवामा से गिरफ्तार किया गया था। वहीं जानकारी के मुताबिक डॉक्टर आदिल अहमद ने फरीदाबाद के गांव धौज में 3 महीने पहले किराए पर कमरा लिया था।
आरोपी डॉक्टर यहां रहता नहीं था, यह सामान रखने के लिए यह जगह किराए पर ली गई थी। वहीं पुलिस ने कमरे से 14 बैग बरामद किए, जिनमें 350 किलो आरडीएक्स, AK-56 राइफल, 5 लीटर केमिकल, 84 कारतूस और 2 ऑटोमेटिक पिस्टल शामिल हैं। वहीं आपको बता दें 48 तरह का सामान इस दौरान बरामद किया गया है, जिसमें बम बनाने से जुड़ा सामान भी शामिल है। और रेड के दौरान 10 से 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची और इस मामले में 4 राज्यों जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गुजरात से पूरे मामले का कनेक्शन जो है वो खंगाला जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार कर फिलहाल पूछताछ की जा रही है। गैर कानूनी गतिविधि निरोधक कानून UAPA के तहत केस दर्ज किया गया है। वहीं आपको बता दें सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने, डॉक्टरों के पास से इस तरह के हथियार की बरामदगी आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों में संलिप्तता मानी जा सकती है। वहीं इंडियन आर्म्स एक्ट 1959 के मुताबिक बिना लाइसेंस के आधुनिक प्रोहिबिटेड हथियार रखने पर सख्त सजा का प्रावधान है। आपको बता दें बड़ी गिरफ्तारी इस दौरान की गई, AK-47 और कारतूस की बरामदगी की गई है। फरीदाबाद से छापेमार कार्रवाई के दौरान की ये तस्वीरें सामने हैं, जहां पर 10 से 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची और साथ ही इस दौरान 14 बैग बरामद किए गए, जिनमें 350 किलो आरडीएक्स, AK-56 राइफल, 5 लीटर केमिकल, 84 कारतूस और 2 ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद की गई है। वहीं जो जानकारी सामने उसके मुताबिक पुलवामा जैसी साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया गया है। 2 AK-47, 350 किलो आरडीएक्स फरीदाबाद में डॉक्टर के कमरे से बरामद किया गया है। और इस दौरान कई सवाल हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है कि आखिर आपराधिक मंशा क्या थी, किस वारदात को अंजाम देने की फिराक में यह आरोपी था। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने और भी कई लोगों को इस दौरान गिरफ्तार किया है। फरीदाबाद में भारी मात्रा में आरडीएक्स की यह बरामदगी कई सवाल खड़े करती है। 300 किलोग्राम आरडीएक्स का बरामद होना यह साफ तौर पर इस बात की पुष्टि है कि एक बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में यह आरोपी थे। और इस दौरान पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है और अब से थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। डॉक्टर आदिल के घर से जो भी आरडीएक्स बरामद किया गया, फरीदाबाद से 300 किलोग्राम आरडीएक्स की बरामदगी हुई। मौके से AK-47 राइफल बरामद की गई, कारतूस की बरामदगी इस दौरान हुई और डॉक्टर आदिल के साथ एक और डॉक्टर हिरासत में है। आपको बता दें इससे पहले अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर आदिल के लॉकर से एक AK-47 राइफल बरामद की गई थी। वहीं आदिल की गिरफ्तारी के बाद एक दूसरे डॉक्टर को भी हिरासत में लिया गया और इस पूरी जांच की कहानी कुछ दिन पहले श्रीनगर में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर लगाने के आरोप में सहारनपुर से उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था। वहीं डॉक्टर आदिल जम्मू कश्मीर के सरकारी मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में रेजिडेंट डॉक्टर के तौर पर काम कर चुका था। वहीं गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने उनके पुराने लॉकर की तलाशी ली तो वहां से AK-47 राइफल की बरामदगी की गई। और ये तस्वीरें लगातार हम जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं, छापेमारी के दौरान की तस्वीरें हैं, जब एक बड़ी मात्रा में आरडीएक्स यहां पर बरामद किया गया। देश में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश कर दिया गया है। वहीं दूसरे डॉक्टर की गिरफ्तारी से फरीदाबाद कनेक्शन सामने आया। डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अनंतनाग से एक और डॉक्टर को हिरासत में लिया। वहीं पूछताछ के दौरान इस डॉक्टर ने कुछ अहम जानकारियां दी, जिनके आधार पर पुलिस की टीम हरियाणा के फरीदाबाद पहुंची। वहां एक और डॉक्टर के फ्लैट में छापा मारने पर 2 AK-47 राइफल और भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया। वहीं सूत्रों के मुताबिक इन तीनों ही डॉक्टरों के बीच लगातार संपर्क था और इनके तार दक्षिण कश्मीर के कुछ इलाकों से लेकर हरियाणा तक फैले हुए हैं। और इस जांच में आतंकी साजिश की परतें लगातार खुल रही हैं। वहीं आपको बता दें जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि यह मामला अब केवल पोस्टर लगाने या व्यक्तिगत संलिप्तता से कहीं ज्यादा बड़ा है और जो बरामदगी इस दौरान की गई उस बरामदगी से भी और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निसार अहमद हमारे साथ जुड़े हुए। निसार, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, एक बड़ी कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से की गई जब यहां पर डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी की गई। फिलहाल इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार आतंकियों पर नकेल कसने को लेकर तमाम छापेमारियां कर रही है और अब जो छापेमारी हुई है उससे कहीं ना कहीं एक बड़ी जो साजिश चल रही थी उसका पर्दाफाश जरूर हुआ है।
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 2 दिन पहले यहाँ पे कम से कम 3 दिन पहले यहाँ पे जीएमसी अनंतनाग में एक छापा मारा गया है, जिस दौरान एक साबिका डॉक्टर के लॉकर से AK-47 बरामद की गई है। तो उसके बाद यहाँ पे जो तहकीकाती एजेंसीज है उन्होंने अपना काम शुरू किया है, जिसमें आदिल अहमद जो जिसका ताल्लुक काजीकुंड अनंतनाग से बताया गया था, वही डॉक्टर वहाँ पे 2 साल पहले तैनात था। आज वो सहारनपुर में एक निजी अस्पताल में काम कर रहे थे। तो उसके बाद यहाँ पे तहकीकात बड़ी जोर पकड़ गई है, जिस दौरान यहाँ पे 3 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें आदिल अहमद का एक कुलीग भी शामिल है, उनके 2 रिश्तेदार भी शामिल है। जब उनसे पूछताछ किया गया तो उसके बाद सहारनपुर में जब आदिल हुसैन की गिरफ्तारी अमल में लाई गई तो वहां पे उन्होंने जब पूछताछ के दौरान फरीदाबाद जो इसका जहां पे वो एक मकान उन्हें किराए पे लिया था, तो वहां पे जब सर्च ऑपरेशन किया गया तो वहां पे 300 किलोग्राम RDX बरामद करने का पुलिस की तरफ से दावा किया गया है और एक AK-47 भी बरामद की गई है। बड़ा वाजह रहे कि जिस तरह से जो 1 साल पहले जो जीएमसी अनंतनाग में डॉक्टर आदिल हुसैन तैनात थे, तो उसके बाद यहाँ पे उन्होंने सहारनपुर के एक निजी अस्पताल में काम करना शुरू किया गया है। जब पुलिस ने इस पर पूरी तरह से तहकीकात की है तो अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, जिनमें एक डॉक्टर भी शामिल है और आदिल अहमद की भी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और 2 मजीद उनके जो करीबी रिलेटिव बताए गए हैं उनकी भी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। तो इसके साथ साथ यूपी, दिल्ली और फरीदाबाद, सहारनपुर में भी छापे डाले गए हैं, जहां पे जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से यह बताया गया है कि वहां पे एक बहुत बड़ा मॉड्यूल का पर्दा उठ सकता है, क्योंकि आदिल अहमद जो कि पेशे से एक डॉक्टर था, जिन्होंने जीएमसी अनंतनाग में भी ड्यूटी दी थी, जिन्होंने सहारनपुर में भी अपने फराइज अंजाम दिए थे, लेकिन आज ये बताया गया है कि वो किसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से उनका वाबस्ता है। हालांकि पुलिस ने अभी तक पूरी तरह से खुलासा नहीं किया है कि वो किस संगठन से उनका ताल्लुक था और वो जो RDX वहां पे सहारनपुर जो इसकी रेजिडेंसी थी फरीदाबाद में, वहां से जो बरामद किया गया है कि किस मकसद के लिए और किस तरह से वहां पे पहुंचाया गया है, क्या वो बॉर्डर के उस पार से पहले कश्मीर आया था या फिर कश्मीर से लेकर वो फरीदाबाद गया था, तो इसका पूरी तरह से अभी तक पुलिस ने खुलासा नहीं किया है। लेकिन बताया जाता है कि पुलिस 1-2 दिन के बाद यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करेगी, जिसमें बाकायदा तौर पर वो बताएगी कि आखिर इतना बड़ा जो ये मामला है, इतना बड़ा जो जखीरा है